खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। अकबर, क्या निकाह से पहले हम कभी कभार मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। हमें एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी। आपकी पसंद नापसंद मैं निकाह से पहले जानना चाहती हूँ, ताकि बाद में आपको शिकायत का मौका ना मिले। तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, इसलिए एक मशवरा देना चाहता था। आफ्ताब खान, तो आजकल आप मेरा पीछा भी कर रहे हैं। बेटा, इसी तरह मेरी बेटी के साथ ये घूमता फिरता था। इस वक्त तुमसे जो वादे कर रहा है, मेरी बेटी के साथ भी ऐसे ही वादे किया करता था। बेटा, ये शख्स एतमाद के लायक नहीं है। जब तुम इस शहर में नहीं थी, तब मेरी बेटी के साथ इश्क फरमा रहा था, उसके जज्बात के साथ खेल रहा था। जैसे ही तुम इस शहर में आई, ये अपने तमाम वादों से मुकर गया। और आफ्ताब खान! बेटा, इस आदमी से वफादारी की उम्मीद मत रखना तुम। निकाह के बाद भी ये। आफ्ताब खान, बस करो, बहुत हो गया। हर इंसान के बर्दाश्त की एक हद होती है। यही तो मैं कह रहा हूं अकबर। मेरे बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी है। जिस तरह मेरी बेटी की जिंदगी खराब की इसने, अब तुम्हारी जिंदगी खराब करने जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा, इससे निकाह मत करना तुम। आफ्ताब खान! अपनी हद में रहो अकबर, छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तेरी जान ले लूंगा, क्योंकि जब तक तू जिंदा है मुझे सुकून नहीं मिलने वाला है। छोड़ दे मुझे अकबर, मैं तुझे एक बार कह रहा हूं, छोड़ दे मुझे। हाथ लगाता है मुझे, हाथ लगाता है। मैं छोड़ूंगा नहीं से। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है, मैं छोड़ूंगा नहीं से। अकबर, बस भी कीजिए अकबर। जिंदा नहीं छोड़ूंगा अकबर, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहली बार किसी ने आफ्ताब खान के गिरेबान पर हाथ डाला। खत्म खत्म अकबर। अरे ये धमकी किसी और को देना। मैं डरता नहीं हूं, जो बन सके कर लेना। क्या आफ्ताब, अब हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हामिद शाह को मारने की कोशिश क्यों की तूने? आपकी महबूबा को अगर कोई अपने चक्कर में फंसा ले, आप क्या करेंगे उसका? मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दे, वरना खाल उड़ेड़ कर रख दूंगा तेरी। उसने शगुफ्ता का मुझसे छीनने की कोशिश की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ेगा? हाँ? कानून को अपनी बपौती समझता है तू? शगुफ्ता भी उसकी बपौती नहीं है, वो मेरी मोहब्बत है, मेरी है वो। मगर वो तो तुझसे नफरत करती है। मेरे लिए उसके जहन में नफरत भी उस कमीने हामिद शाह ने भरा है। तू अब शगुफ्ता को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करेगा? उसके घर जाकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की तूने, उसे जान से मारने की कोशिश की। हाँ की, दगा किया उसने मेरे साथ। और इस सब का जिम्मेदार वो हामिद शाह है। जिस घर में रह रही है वो हमेशा का घर है, उसने रखा उसको वहां पर। तूने शगुफ्ता की अम्मी का कत्ल इसलिए किया क्योंकि वो तेरे और शगुफ्ता के दरमियान आ रही थी, ठीक? गलत, मैंने शगुफ्ता की अम्मी का कत्ल नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू इमरान। मैं सच कह रहा हूं। कबूल कर ले इमरान, कबूल कर ले। ना बहुत बुरा असर करेंगे तेरा। मैंने कहा ना, अम्मी का कत्ल मैंने नहीं किया। इमरान, लेकिन हमें पता चला है कि तू अम्मी का कातिल है। आपको किसी ने गलत खबर दी है, ये किसी ने साजिश रची है मेरे खिलाफ। एक बात का ख्याल रखना इमरान, हम पत्थर को भी बोलने पर मजबूर कर देते हैं,
मेरे से सच उगलवाना हमारे लिए बहुत आसान है। हमें हमारा तरीका अख्तियार करने पर मजबूर मत कर। पुलिस की मार किसी भी सजा से बदतर होती है, समझ गए? मैंने कहा ना, अम्मी का कत्ल मैंने नहीं किया है। हेलो रिटायर्ड कमिश्नर राठी बोल रहा हूं मैं। सर, मैं अभी घानेकर सबको फोन देता हूँ। सर बोलो शर्मा। सर, आपके लिए रिटायर्ड कमिश्नर राठी साहब का फोन है। गुड आफ्टरनून सर, कहिए क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? घाणेकर, तुम फॉरेन होटल रीजेंसी के कॉफी शॉप में चले आओ। क्या बात है सर? अच्छा, आई सी। ओह, ठीक है सर, मैं फौरन पहुंचता हूं। ओके शर्मा, चलो। शुक्रिया। ज़ारा, मेरे कहने पर तुम मुझसे यहाँ मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तबीयत कैसी है तुम्हारी? पहले से बेहतर है। चाय बहुत अच्छी बनाती हो तुम। मुझे सिर्फ चाय बना नहीं आता है। तुम्हारे अब्बू नहीं है घर में? नहीं, किसी काम से बाहर गए हैं। ज़ारा, उस दिन तुम मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आई, मुझे कितनी खुशी हुई तुम्हें पता है? उसे बयां करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। ज़ारा मेरा कोई करीबी दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्यों नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी अच्छी दोस्त समझो। जानती हो ज़ारा, हॉस्पिटल से आने के बाद अब्बू ने पूरी तरह से मेरी तकदीर बदलने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया में मेरी एक फूफी रहती है, मुझे उनके पास भेजने का पूरा इंतज़ाम कर दिया था अब्बू ने, और फूफी ने तो मेरे लिए एक लड़का भी देख रखा था वहाँ पर, मगर मैंने ही वहाँ जाने से इनकार कर दिया। तुम्हारे अब्बू ने ज़बरदस्ती नहीं की? अब्बू को मैं उनकी जान से ज़्यादा अजीज़ हूँ। मेरी खुशी की खातिर अब्बू कुछ भी कर सकते हैं, मगर अपना कोई भी फैसला मुझसे मनवाने के लिए मेरे साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करते। मैं जानती हूँ ज़ारा कि मेरे अब्बू की वजह से आप लोगों को बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी, काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, मगर यकीन मानो मेरे अब्बू इतने बुरे इंसान नहीं हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया गुस्से में और जज्बात में आकर किया। मैं उनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। अब्बू ने जो कुछ भी किया, शायद उसी वजह से अकबर मुझसे और अब्बू से नफरत करने लगे हैं, मगर उन्होंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया कि मेरे अब्बू उनकी हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। तुमसे और तुम्हारे अब्बू से आज तक यही सबसे बड़ी गलती हुई है तस्रीन। भाईजान बहुत खुददार है, वो मुसीबत में तुम्हारे अब्बू से रुपया उधार ले सकते हैं, मगर उनकी दौलत की लालच में तुमसे निकाह नहीं कर सकते। तुम्हारे अब्बू ने भाईजान को हमेशा यह महसूस करवाया है कि वो उन्हें अपनी दौलत से खरीदना चाहते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो ज़ारा। तस्रीन, तुम अपनी मोहब्बत से भाईजान को जीत सकती हो, मगर तुम्हारे अब्बू अपनी दौलत से उन्हें नहीं जीत सकते। अम्मी और अकबर से बात हुई तुम्हारी? हाँ, सबसे बात की, सबको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं। भाईजान और मेरा निकाह अगले महीने होना तय हो गया है। ये क्या कह रही हो ज़ारा तुम? और ये बात इतनी देर के बाद बता रही हो तुम मुझे? तस्रीन, मैंने अभी तक हार नहीं मानी और मैं अभी भी कोशिश करूंगी, और
और मैं अपना वादा दोहराती हूँ, भाईजान सिर्फ तुमसे निकाह करेंगे। आइए इंस्पेक्टर। आफताब खान के गिरेबान तक हाथ पहुंचाने का मतलब अब तुम्हें समझ में आएगा मिस्टर अकबर सिद्दीकी। प्लीज प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, पुलिस के हवाले मत कीजिए। आरजू, इनसे प्लीज मत कहो, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। साहबजादे का खून कुछ ज्यादा ही गर्म है इंस्पेक्टर, इन्हें अंदर ले जाओ और इनकी अच्छी तरह से खिदमत करो। अकबर साहब, मुझे हैरानी हो रही है, आपने ऐसी हरकत की? आप तो एक शरीफ और जिम्मेदार शहरी हैं। जब किसी शरीफ इंसान की शराफत का नाजायज फायदा उठाया जाता है इंस्पेक्टर, तब ऐसा ही होता है। इनकी शराफत का नमूना हम देख चुके हैं इंस्पेक्टर, इनसे कोई हमदर्दी मत रखना। आजमा लो आफ्ताब खान, अपनी ताकत का सारा जोर लगा लो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने फिर भी नहीं झुकूंगा। गिरफ्तार कर लो इसे इंस्पेक्टर, टेक हिम अवे। आयशा, तो पहले क्या मैं ये जान सकता हूं यहां जो कुछ भी हुआ है, अकबर साहब ने जो कुछ किया, उसकी वजह क्या थी? पहले इन्हें लॉकअप में ले जाओ इंस्पेक्टर, सारे वाक़े का मैं चश्मोदीद गवाह हूं। मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है कि ये काफी नहीं तुम्हारे लिए? चलिए अकबर साहब, प्लीज। खुदा ना करे अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। ये मेरी अपनी गलती है अम्मी, जिसकी सजा भुगत रहा हूं। नहीं, तुझसे ज्यादा मैं जिम्मेदार हूं इन हालात की। खानदान के लिए वारिस की चाह में मैंने हमेशा तेरे और शगुफ्ता के रिश्ते को बढ़ावा दिया। बार बार ये ख्याल मेरे जहन में आता है कि अगर चाकू तेरे हाथ की जगह कहीं और घुस जाता तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहती। पोते की चाह में बेटा भी खो देती। बार बार ये सोचकर मेरा दिल दहल जाता है। हामिद, तू घानेकर से कह दे कि वो कमबख्त पुलिस की हिरासत से आजाद नहीं होना चाहिए, और हो सके तो तू भी मुझे मुआफ कर दे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? तेरी तमाम तकलीफों की वजह मैं हूं। मैं जानती हूँ तो इस वक्त मुझसे बहुत खफा है। मैं इस वक्त किसी से नहीं खफा, मैं सिर्फ अपने आप से खफा हूं। आप जैसे शरीफ आदमी को मुझे गिरफ्तार करके यहां लाना पड़ा, इस बात का बेहद अफसोस है मुझे अकबर साहब। इसमें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, इट्स ओके। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, आपकी आफताब खान से क्या दुश्मनी है? वो मेरा दुश्मन बन गया है। उसकी बेटी को मुझसे मोहब्बत हो गई है, यही वजह है। लेकिन किसी भी सूरत में कानून अपने हाथ में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए थी आपको। आज ये बात मेरी समझ में आई है इंस्पेक्टर कि एक बेगुनाह मासूम इंसान मुजरिम कैसे बन जाता है, कानून अपने हाथ में क्यों ले लेता है। खैर, आप ड्यूटी कीजिए अपनी। शर्मा, अकबर सिद्दीकी यहाँ लॉकअप में?
हेलो हेलो हेलो, शबाना बोल रही हूँ, मिसेस शबाना हामिद शाह। आपने आज दोबारा मुझे फोन करने की जहमत कैसे उठाई? क्या अभी तक हामिद घर नहीं आए? उस रात से अभी तक गायब हैं और आप यही समझती होंगी कि वो मेरे पास है। क्या जान लेकर रहोगी हामिद की? अपनी जान मैं अपने हाथों कैसे ले सकती हूँ? बहुत बेशर्म हो तुम, कोई जमीर नहीं है तुम्हारा, ना ही तुम्हें अपनी इज्जत और आबरू की कोई फिक्र है। क्या आपने मुझे ये सब बताने के लिए फोन किया था? ये सब बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये तुम बखूबी जानती हो। आईने में रोज अपनी शक्ल तो देखती होगी ना। मैं हामिद के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ये जानने के बाद आपकी दिमागी हालत कैसी होगी इसका अंदाजा है मुझे, इसलिए आपका इस तरह झल्लाना चिड़चिड़ाना लाजमी है। वैसे भी अपनी दिल की भड़ास मुझ पर निकालने के सिवाय और आप कर भी क्या सकती हैं मिसेस शबाना हामिद शाह? तुम्हारी बेशर्मी की इंतहा नहीं, बगैर शादी किए एक गैर मर्द के साथ हम बिस्तर होना और फिर फख्र से कहना कि उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। यकीनन ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे खून, तुम्हारे खानदानी माहौल और तुम्हारे वालिदैन ने जिस तरीके से तुम्हारी तालीम और तरबियत की है, तुम्हें जो तहजीब सिखाई है, उसका कसूर है। अपनी हद में रहो शबाना, अपने वालिदैन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं, समझी? मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने की खातिर तुमसे कभी भी कोई गुजारिश नहीं की, मगर अपने शौहर की जिंदगी महफूज रखने की खातिर मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ, मत बनो उनकी जान की दुश्मन। तुम्हारा पुराना आशिक इमरान उनकी जान लेने पर आमादा है, उसने हामिद पर जानलेवा हमला किया। क्या क्या कह रही हैं आप? क्या किया इमरान ने? हामिद ठीक तो है? मेरी तकदीर थी कि वो सही सलामत बच गए, वरना तुम तो उनकी जिंदगी की बददुआ बन ही चुकी हो। प्लीज बताइए, हामिद ठीक है ना? तुम्हारा पुराना आशिक इमरान पुलिस की हिरासत में है और अगर खुदा ने चाहा तो जल्द ही सुहेल सिद्दीकी के कत्ल के जुर्म में तुम्हें भी जेल हो जाएगी। जिंदगी में बहुत गुनाह कर चुकी हो तुम शगुफ्ता, अब उनमें इजाफा करने की बजाय थोड़ा बहुत सवाब हासिल करने की कोशिश करो, ताकि अल्लाह की मार तुम पर कुछ कम पड़े। इंसान से नहीं, कानून से नहीं, ना सही, कम से कम खुदा की जात से तो खौफ खाओ तुम। अब और कोई रास्ता नहीं रहा तो आप मेरे दिल में खुदा की दहशत पैदा करना चाहती हैं, मगर एक बात याद रखिएगा, आपकी किसी बात का कोई असर मुझ पर नहीं होगा। दुनिया के रस्म और रिवाज के तहत मेरा और हामिद का निकाह भले ही ना हुआ हो, मगर उसी खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैंने उन्हें अपना सब कुछ मान लिया है और उनके बच्चे की मां बनना कबूल कर लिया है।